अरे वाह सनम, ये तुम्हारी तस्वीरें हैं? नहीं, मेरे भूत की है। तुम्हारा भूत तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या खाला नसीम की बहू ने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया था? हाँ, और क्या? लेकिन अम्मी से मैंने छुपा लिया ना, वो ऐसे बैठे बैठे एक और इशू बन जाता। मगर उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल तस्वीरें क्यों बनवाई हैं? भाई तुम्हें क्या मसला है? उनके घर जाके कम हल्ला गुल्ला किया था उनकी शादी पे, 2-4 मेरी खास तस्वीरें बना दी तो क्या जाता है? ज्यादा सड़ो ना तुम मुझसे। हाँ ये भी है। आप भी एक कप चाय तो पिला दो मुझे। ओहो, मैं अब्बू के लिए ना चाय ही बनाने जा रही थी, तुमसे पूछने आई थी तुमने भी पीनी है? अब भूल गया, अब लेकर आती हूँ। थैंक यू। ज़ेनसीब, आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। तोहफा इतना जबरदस्त था, कॉल तो करनी पड़ी। भाई जबरदस्त लोगों के लिए जबरदस्त तोहफे भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? अपनों में कोई शुक्रिया थोड़ी होता है, तो गैरों के लिए होता है। अपना कौन? आपने अभी भी मुझे अपना नहीं माना। मान क्यों नहीं लेती आप? अरे कर लीजिए ना इकरार। आप हमारी और हम आपके। बताइए, है ना ऐसा? क्यों नहीं कर लेती इकरार? इतना भी मुश्किल सवाल तो मैंने आपसे नहीं किया। इतना आसान भी नहीं है। अपने दिल से मशवरा करके देखिए, क्योंकि मोहब्बत की राहें तो दिल से निकलती हैं। अगर आपने ये तोहफा मोहब्बत के इजहार करने के लिए भेजा है तो मैं कल ही असद भाई को वापस दे दूंगी। हाँ? अरे नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मैं गजब नहीं है क़यामत, आपको इससे क्या? और वैसे भी ये तस्वीरें खींचने को मैंने तो नहीं कहा था। इरम, कैसी हो? जी अरसलान भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और ये सनम किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बिजी जा रहा है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी अभी अम्मी अब्बू के पास आई हूँ। अच्छा, वो चीजें मिल गई तुम लोगों को? सनम को मोबाइल पसंद आया? मोबाइल? हाँ बेटा, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो सनम ने तो कुछ नहीं बताया, उसको मोबाइल पसंद तो आया ना? मैंने मोबाइल बेच दिया। खामखा इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है बच्चों को? हद करती हैं अम्मी, आपने मोबाइल बेच भी दिया? हाँ, मैं ही जुल्म करती हूँ ना उस पे। तुम लोगों को अकल कब आएगी? 65,000 का मोबाइल देने की क्या तुक है? दिमाग खराब है इन लोगों का। खामख्वाब नाराज हो जाए तो होने दो, खुद उसे ख्याल नहीं है और ऊपर से सभी ने इससे ज्यादा महंगा मोबाइल फोन जो है सनम को दिया। मैंने तो सनम से कहा है वापस कर दे। नहीं, वो खामख्वाह उसका दिल बुरा होगा। तो हमारी भला से हमने कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? से यूं खत्म नहीं होते। रहने दें, टूटकर खुद ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा चले, माइंड तो ना करें ना। तो फिर आप भी मोहब्बत की रट लगाना छोड़ दें। छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि हम दोस्ती के नाते तो बात कर सकते हैं ना। सोचूंगी। सोच रही तो नहीं, वादा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वही है ना एग्जीबिशन वाले? जी मैं जुनैद, यहाँ तस्वीर? सनम से मिलने आया हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करती। क्या प्लीज़ आप उसे कन्विंस कर सकती हैं? क्या कन्विंस करूँ? मैं सनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? सनम से? अगर सनम मुझे ना मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, मैं उसको कह दूंगी। कह देंगी? हाँ कह दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
ये जुनेद कहाँ है? आज सुबह ही सुबह निकल गया था वो तो। पता नहीं किन चक्रों में रहता है आजकल ये। ना दुकान पे बैठता है ना घर पे। कहकर तो गए दुकान पे जा रहे। कमाल है। मैंने सोचा था पढ़ाई खत्म करेगा तो दुकान पे आके बैठा करेगा। पढ़ाई भी खत्म हो गई, दुकान पे भी नहीं है। मेरे बाद कौन संभालेगा दुकान को? पता नहीं किन परेशानियों में खामोश खामोश सा रहता है, कुछ बताता भी तो नहीं है। तुम जरा उसका ध्यान रखो, जवान बेटा है, बड़ा हो रहा है। जी, वो आपका लंच तैयार कर रही हूँ, वो लेते जाइएगा। ये जो आज हमने प्रैक्टिस किया, ये सबसे सिंपल तरीका है स्टैटिस्टिक्स को टेबल फॉर्म में लाने का, दिखाने का। कल हम एक और तरीके पे जाएंगे और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता है। ये कौन किसके पीछे पागल हो जा रहा है? अरे भाई वही जो तुम्हारे इंतजार में अभी तक बाहर खड़ा सूख रहा है। बेचारा कितना सच्चा आशिक है तुम्हारा। खामखाई पीछे पड़ा हुआ है मेरे। यार सनम, वो तुम्हारे लिए काफी सीरियस है यार। तो मैं क्या करूं? कैसी लड़की है यार, वो इसकी मोहब्बत में तड़पा जा रहा है और ये है कि इसकी मोहब्बत ही कबूल नहीं करती। मोहब्बत उससे मैं करूंगी। अच्छा, तो फिर तुम और किससे मोहब्बत करोगी भाई? किसी हैंडसम स्मार्ट से आदमी से जो इतना अमीर होगा ना कि जहाँ से गुजरेगा ना लोग उसको देखेंगे, सबकी आंखों का महवर होगा वो। ये फैंटेसी क्यों भाई? क्या मैं खूबसूरत और स्मार्ट नहीं हूँ? क्या ऐसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता? वैसे तुम खूबसूरत तो बहुत हो और मिल भी सकता है। तो फिर मैं ऐसे वैसे लड़कों को घास क्यों डालूं? ठीक है भाई, तुम उसे मोहब्बत नहीं करो, मगर तुम उसे मोहब्बत का एहसास दिलाकर खुश तो कर सकती हो। हाँ यार, मुझे काफी टाइम से वो बहुत डिस्टर्ब। आजकल की लड़कियों का फॉर्मूला ये है कि वो रोमांस किसी और से करना चाहती है, शादी किसी और से करके अपनी जिंदगी खुश बाश गुजारना चाहती है। फ्लर्ट करो उससे? अरे भाई, तो और तुम क्या कर रही हो? वैसे भी खैर ये आजकल फैशन ही है, लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट ही तो करते हैं। एग्जैक्टली यार, अगर कोई मुझ पर इस तरह मरता ना तो मैं फिदा हो जाती, मगर तो तुम पर मरता है। भाई रहने दो इन लड़कों को। जो लड़की हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है इनसे, उससे इनको मोहब्बत की बीमारी लग जाती है ना? बस कर दो यार, लड़कियां क्यों हंस हंस के लिफ्ट करवाती हैं? मेरी बात सुनो, क्या सिर्फ लड़के फ्लर्ट कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं? हमें भी पूरा हक है एंजॉय करने का, बराबर का। तो जो भी हो, मैं वैसे भी किसी को सीरियसली नहीं लेती। ये जान अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। हाँ, ये सब तो रजी ने खरीदा है। मामा ये कुछ परफ्यूम्स हैं, ये भी रख लीजिएगा जोया के लिए। अभी सब कुछ देना है? शादी भी तो करनी है ना बेटे, बाद में दे देंगे। तो तब की तब देखेंगे ना, अभी ये दे दें। रजी, बिया जान जैसा कह रही है उन्हें करने दो प्लीज। भाई वो एक्चुअली जोया की अम्मी है ना, वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। वो तो है ही लालची औरत। मेरा बस चले तो मैं अभी रिश्ते से इनकार कर दूं, मगर क्या? मगर तुम्हें जोया पसंद आ गई है, इसीलिए मैं खामोश हूं। मामा आप मेरी पसंद की टेंशन ना लें। आप जिस चीज में खुश हैं आप वही करें। रजी, नाराज नहीं हो प्लीज। भाई मुझे तो लगता है मामा को जोया पसंद ही नहीं है। रजी, रजी बात देख रहे इसे, अभी से ये हाल है। बिया जान प्लीज,
आप शादी तक खामोश रहें। रजी वाकई में पसंद करता है जोया। बात पसंद से भी आगे बढ़ चुकी है सभी। मुझे पता है, सारी सारी रात फोन पे बात करता है उससे। आपका इंतजार कर रहा हूँ। चाहते क्या हैं आप? वो एक्चुअली आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ। कहिए। यहाँ कैसे कह दूँ? कहीं कहीं चलते हैं ना आप? क्या मतलब? मतलब कि मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। हम वहाँ वो पीछे बेंच पे बैठ के बात कर सकते हैं? सो के सनम जाओ, इनकी बात सुन लो। अच्छा ठीक है। ओके, मेरी वैन आ गई है, मैं निकली हूँ। ठीक है, मेरी भी वैन आने वाली है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा जहाँ आप कहेंगे। नहीं नहीं, मैं वैन वाले भाई को कह के आती हूँ कि 15 मिनट वेट कर ले। ठीक है। जी बताइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? कैसे मैं अपना दिल खोल कर दिखाऊं आपको? कैसे बताऊं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं? आपकी सोचें, आपकी बातें, हर वक्त मुझे सुकून नहीं है। ठीक है भाई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करो, मगर तुम मुझसे मोहब्बत का एहसास दिलाकर खुश तो कर सकती हो। प्लीज सनम, मेरी मोहब्बत को मत झुठलाइएगा, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज। वैसे भी खैर ये आजकल फैशन ही है, लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट ही तो करते हैं। क्या सोच रही हैं? क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं? देखिए मैं बहुत हसास इंसान हूँ। अभी मैंने बीबीए के एग्जाम्स दिए हैं और मैं फ्लर्ट टाइप का नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? देखिए, मुझे आपके एहसासात की कदर है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, और सच्ची मोहब्बत ऐसी पहली मुलाकात में हो गई। खुदा की कसम, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको कैसे साबित करूँ? आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। वैसे इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको ऐसे कैसे हो गई? सिर्फ मुझसे हुई है या हर बार किसी से हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गए। फिर बताएं, क्या चाहते हैं आप मुझसे? चाहता हूँ कि जैसी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ वैसे आप भी मुझसे करें। क्या ये हो सकता है? अच्छा ठीक है, लेकिन आप फिर मुझे ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे और कॉल भी नहीं करेंगे? कसम से मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा, आपको ज्यादा कॉल भी नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मेरी वैन आ गई। जी। बिस्मिल्लाह करें। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। बहन आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी भाई साहब, खैर मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि शादी की तारीख आज ही मुकर्रर कर लें तो बेहतर होगा। हाँ, जैसे आपकी मर्जी, जो आप दिन मुनासिब समझे। शुक्रिया बहन। मेरा ख्याल है कि इस महीने की 15 तारीख बेहतर रहेगी। आज यकम है और पूरे 14 दिन बाकी हैं। जैसे आप मुनासिब समझें, बस जरा जल्दी में तैयारी करनी पड़ेगी हमें। अगर आप जोया को उसकी पसंद की शॉपिंग करवाएंगी ना तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। नहीं,
हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, और हमें तो अच्छा लगेगा अगर जोया हमारी पसंद की चीजें पहनेगी। क्यों जोया? वैसे भी आजकल की लड़कियों की पसंद हम लोगों से मुख्तलिफ होती है। हमें भी समझ बूझ है, वक्त के साथ चलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, आप बुरा नहीं माने, आपका जो दिल चाहे वो खरीदें। आप नंद और भावज ये मशवरे पहले तय कर लिया करें ना, तो बेहतर है। अब मिठाई नहीं खिलाएंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हो? कोई दिख नहीं रहा, कहाँ है साथ? वो अबू तो सो रहे हैं और अम्मी किसी के घर फौतगी पे गई हैं। और सनम? सनम तो कॉलेज है। इतना लेट? वो तो अरे आप, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं आके? और नहीं तो क्या, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। बस अगर आप थोड़ा जिम विम जाना शुरू कर दें, एक आध महीना फेयरनेस क्रीम लगा ले, थोड़े डार्क कलर पहने, फिर देखेगा लड़कियां सब ब्लैक। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या, आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या ऐसे शादी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उस वक्त फिर बात ही कुछ और होगी ना। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर ना और ज्यादा अच्छे लगेंगे। सनम, मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है, अगर कभी बात करने का दिल चाहे तो। फोन नंबर तो मैं आपको दे दूं, लेकिन अम्मी ने कहा है कि मैं आपको फोन वापस दे दूं। क्यों? आपको तो पता है ना, अम्मी और पप्पो की नहीं बन रही। प्लीज उनको समझाओ, ये फोन मुझे वापस मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, फिर मैं नहीं वापस लूंगी, मैं रख लूंगी। हेलो, कहाँ है जुनैद? कहाँ है? नहीं अभी तक तो नहीं आया। आज आने दो जरा, उसकी खबर लेता हूँ मैं। तुमने मुंह लगा दिया बहुत ज्यादा, उसको दिमाग खराब हो गया उसका। आप कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आएगा, मैं खुद उससे बात कर लूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, लो वो आ गया, मैं उससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे अब्बू कितने परेशान हो रहे थे, और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। और ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से आज इतना खुश नजर आ रहा? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, इसमें कोई शक है? तो आपको तो बताना होगा। प्रॉमिस करें अब्बा को नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं, बात क्या? बैठे 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 बैठे। अम्मी, एक बहुत अच्छी लड़की है सनम, इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी बातें करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? अरे क्या बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई, तुम्हें अभी कहीं जॉब नहीं मिली, तो ये मोहब्बत? सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छी सी जॉब करूँगा। ये मोहब्बत के चक्कर में कहाँ से पड़ गए हो तुम सीधे साधे।
भोले भाले से लड़की, और आजकल की लड़कियां तो। अम्मी सनम बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मिलेगी ना, आपका दिल खुश हो जाए। बस प्रॉमिस करें आप उनसे मिलेंगे। हाँ मुझे देखें, प्रॉमिस करें मिलेंगी ना। अरे अब्बा, अब्बा को नहीं बता। हाँ हाँ हंसे हंसे। थैंक यू मामा। ये सभी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा आजकल? तो होने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अम्मी का जाता है। अब यार क्या मसला है, बोर मत करो। अम्मियों का गुस्सा नहीं आता मुझ पे। तुम्हें समझ ही नहीं आती। पूरा खानदान जानता है कि हमारे और पप्पो के बीच में नाराजगी चल रही है, और तुम हो के सभी के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हो। अभी तुम्हारा मसला क्या है? खानदान, सभी या मैं? तुम और तुम्हारी हरकतें। यार अच्छा यार, आप ही तुम टेंशन ना लो ना। अब देखो, मैं अब सभी के साथ कोई रोमांस थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ऐसी बातें शातें कर रही हूँ हल्की फुल्की सी। और क्या? आवाज आई, आप अभी वो अब्बा की आवाज आई है, जाए देखें देखें। जाओ जाओ देखो, कुछ होना चाहिए। हेलो, लगता है आप तो भूल ही गई हमें। नहीं, भूल गई होती तो फोन कैसे उठाती? कॉल ली है, की थोड़ी है। कैसे करती, बैलेंस ही नहीं है ना, और घर पे कोई है भी नहीं लोड करवाने वाला। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देती, मैं आपको 1000 के लोड कर देता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा? दोस्ती की है, तुम्हें बानी तो पड़ेगी ना। आप फोन रखें, मेरे साहब को भी पहुंच जाएगा। ओके ठीक है। स्टूपिड मजनू कहीं का, इसको तो मैं ऐसा जुनून उतारूंगी ना इसका आशिकी का। हेलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज फाइनली हमारी मंगनी हो गई, और फिर कुछ दिन के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे भी आपको अपना हमसफर बनाकर बहुत खुशी हो रही है। आप हंस क्यों रहे हैं? होता है ना कभी कभी कि इंसान इतना खुश होता है कि बात बेबात हंसने लगता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुश हैं, मगर रजी, आपकी अम्मी ने मुझे बहुत नाराज किया आज। क्यों? क्या कहा मामा ने? पता नहीं आपकी अम्मी को क्या हो गया था। मेरी अम्मी और पप्पो के साथ बस छोटी सी बात पर बहस करने लग गई कि शॉपिंग मेरी पसंद की नहीं करेंगे। सभी भाई आए, बैठे। हो गई मंगनी? जी, मुबारक। थैंक यू। तो भाई मुझे लगता है मामा इस मंगनी से खुश नहीं है। रजी, जिस बेवा माँ ने इतनी मेहनत मुशक्कत से तुम्हें पाल के, तुम्हारे दुख सुख का ख्याल करके यहां तक पहुंचाया है, तुम्हें वाकई लगता है कि उससे तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं होगा? भाई अब क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। देखो रजी बच्चा, पता है मुझे लगता है जब मर्द की शादी होती है ना, तो उस पे औरत से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पूछो कैसे? कैसे? उसको सारे रिश्तों को बराबर करके चलना होता है। भाई मैं समझता हूँ ये सारी बातें। मुझे लगता है थोड़ा सा और समझना। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन भाई देखो, मेरी बात हुई थी बिया जान से, वो गलत नहीं कह रही। पता है हमें फौरन उन लोगों पे शायद भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले रिश्ता बनाओ, उसको निभाओ,
और अपनी जोया को ये बात समझाओ कि तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं चाहती हैं, तो जो वो करना चाहती है उन्हें करने दो। खुद को मजबूत करो। आ रही ना बात समझ में? बिल्कुल। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। बेजान, हाँ, मैं तुम दोनों को मिठाई खिलाने ला रही थी। तो तुम दोनों को खुश रखे, खुशियां मुबारक करे। सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। हमारी खुशियां एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। जीते रहो। वाह यार सनम, वैसे तुम्हारा जुनैद तो हमारे भी खूब मजे करवा रहा है। हाँ, तो तुम लोग ही कहती हो कि एंजॉय करो और करवाओ, बस वही कर रही हूँ। मुझे भी दो ना चॉकलेट। यार मजे की लग रही है ना? हाँ, लग तो मजे की है। वैसे अब तो मेरा केक खाने का भी दिल चाह रहा है। अच्छा, अब तो जो खाने को दिल चाहे जुनैद साहब को ऑर्डर करो और चीज पट से हाजिर। हाँ, तो भाई ऐसा करते हैं कि सनम का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसके लिए गिफ्ट्स आ जाएंगे, हमारे लिए केक। गुड। कुछ शर्म कर लो, अभी पिछले महीने में तुम लोग को अपनी सालगिरह का केक खिलाया था। अरे यार, वो केक तुमने खिलाया था, इसने तो नहीं खिलाया था ना। और वैसे भी इस केक का तो मजा ही कुछ और होगा। और उसे क्या पता ये तुम्हारा असली बर्थडे है निकली। अरे हाँ यार, तुम उसको कॉल करो और बोलो हम सनम की बर्थडे सेलिब्रेट करें। हाँ चलो सनम बेटा, नंबर बोलो। अरे नहीं, अजीब लगेगा यार, बुरा लगता है। एक्सक्यूज मी, ज्यादा बनो मत, शर्म, और वो भी तुम्हें। नंबर दो उसका। नंबर बताओ यार, क्या मजा आएगा, एंजॉय करने दो। यार कहेगा क्या अजीब लालची औरत है। हाँ तो भाई वो खुद ही कूदा है ना इस आतिश इश्क में, हम इसका मजा भी चखे। अच्छा ठीक है, तुम नहीं करना, मैं खुद फोन करती हूँ। बोला नहीं कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच चॉकलेट्स के लिए, बहुत मज़े की थी। हाँ मैंने खाए। हाँ, और आप ठीक है? हाँ बस अगर आप एक आध महीना फेयरनेस क्रीम लगा ले, फिर देखिए लड़कियां सब फ्लैट। सभी भाई, वो क्रीम तो आपने अपनी पॉकेट में रख ली है, वो पर जो लगी है वो आपको याद नहीं रही? हाँ, वो तुम्हारी शादी के मौके के लिए तैयारी कर रहा हूँ ना, थोड़ा चमकना चाह रहा था। शादी नहीं 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 नहीं, सभी भाई बात कुछ और है। क्या मतलब? ये सुलझे हुए गेसू, ये निखरी निखरी रंगत, ये बदले बदले तेवर, किसी और बात की खबर दे रहे हैं। किस बात की तरफ? कहीं किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका? दिल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अब तो आ ही जाना चाहिए किसी का दिल आप पर। रजी बेटे, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है ना, तुम जाओ भी अजान के पास, मैं आता हूँ। चले ना, अभी साथ चले। मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ओहो अच्छा, ओके सही। यार मेरे
बाकी डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं, लेकिन पासपोर्ट साइज पिक्चर्स कुछ रहती हैं जो बनवा लो। इसमें कौन सा बैग रखते हैं? और हाँ, पिक्चर्स तो मेरे पास भी नहीं है। और घर मेरा भी दूर है, लेकिन वो तो टेंशन की क्या बात है, इधर पास में ना एक बड़ा अच्छा स्टूडियो, वहाँ चलते हैं, खिंचवा लेंगे। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर ये काम आज ही खत्म कर देते हैं। मैं नहीं जा रही, मेरे पास है। मेरी बात सुनो, जो तस्वीरें उस स्टूडियो में खींचेंगी ना, वैसे कहीं और नहीं बनती, बता रही हूँ मैं। क्या मतलब? मिलके देखते हैं ना, चलो तो। ब्राइडल ड्रेसेस दिख रहे थे। बेटे बताओ कौन सा पसंद है? जो ब्लैक वाला है वो भी अच्छा है, बट उसके साथ वाला वाइट है ना, ऑफ वाइट अच्छा लग रहा है। हाँ ये दिखा दे प्लीज। नहीं, साथ वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है, मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता था जो उसके साथ है। उसके साथ वाला कौन सा? ये दिखा दे। लाइट कलर्स दिखा दें प्लीज। ये सनम पे कितना अच्छा लगेगा। लगता है आपको ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है। हाँ अच्छा है, ले लेते हैं। नहीं भाई, जोया को ना लाइट कलर्स पसंद है, रहने दे। अच्छा ठीक है। हाँ अगर आपको किसी और के लिए पसंद आ रहा है तो पैक करवा सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या यार, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये पैक करा लो। करवा लेते हैं, बल्कि काम करें मैं पैक करवा दूं, वरना मामा को शक हो जाएगा। करो। कहाँ पे है? अरे नंबर होगा ना तुम्हारे पास, कॉल करो। हाँ आप क्यों अचानक? ओ हाय, हेलो। कैसे? जबरदस्त, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। वो असल में एडमिशन फॉर्म के लिए पिक्चर्स चाहिए थी ना अर्जेंटली, तो हमने सोचा कि आपके पास आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन आप लोग कॉलेज से आ रहे हैं, मेरे ख्याल में भूख भी लग रही होगी, पहले कुछ खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं, हम थक गए हैं। सही कह रहे हैं आप। आइए। माशाल्लाह रज़ाला, तुम्हारी ये बेटी बहुत ही सलीका मन और कमगो है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हाँ खाला, ये मेरी बड़ी साबिर और शाकिर बेटी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। रज़ाला, वो सामिया से तुम्हारी सुलह हो गई? नहीं तो। अच्छा, लेकिन मैंने तो सभी को तुम्हारे घर से 2-3 बार निकलते हुए देखा है। हाँ, वो अपने मामू की खैरियत पूछने आया था। अच्छा अच्छा, वो सनम को भी मैंने 2-3 बार गली में बातें करते हुए देखा है उससे। बहुत ही चुलबुली लड़की है, सबको अच्छी लगती है, इसी वजह से कि सबसे हंस के बातें करती है। घर की भी लाडली है। अरसलान और इरम तो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। देखो भी गजाला, मैं तो तुम्हें सच्ची बात बताऊंगी, लड़कियों को इतना ज्यादा लाड प्यार और खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए, उनको उनकी हद में रखना चाहिए। आप जो कुछ कहना चाहती हैं खुल के कहिए। भाई देखो, मैं बरसों से तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जो भी बात हो। जी मैं जानती हूँ। वो जो है ना मेरा बेटा असद, उसका एक दोस्त है अयाज, मेरी बहू उसके पैगामात सनम को बुला बुला कर दे रही है।
मेरी बहू बड़ी चालाक है, उसने मेरे बेटे असद को भी तो फंसाकर शादी की है ना। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम तो यही कहोगी ना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अरे बच्चियां तो सारे मोहल्ले की इज्जत की सांझी होती हैं। बस यही मुझे बताना था तुम्हें।